क्या है? मेरा नाम मुमताज मुजुमदर है। और अब किधर से आई? मैं मिर्चे से यहाँ गोवा की हूँ। और प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ खाती थी तो पेट में रुकता नहीं था, लूज मोशन होता था, बार बार बाथरूम में जाना पड़ता था और मैं बहुत तकलीफ निकाल रही थी। 4 साल हो गया था और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो मैंने बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाया तो कुछ इलाज तो मतलब हो रहा नहीं था ठीक तरह से, और फिर वैसे ही चालू था। फिर दूसरे मतलब एक डॉक्टर ने बताया कि मेडिकल जाओ, तुम्हारा इलाज यहाँ प्राइवेट में नहीं होगा। फिर मेडिकल में गई तो 6 महीने ट्रीटमेंट मतलब टेस्ट करने में चले गए, और टेस्ट करने में एक्सरे निकाला, सोनोग्राफी किया और कुछ ये सब किया तो कुछ नहीं मिला कि बीमारी कुछ नहीं मिल रही है। एंडोस्कोपी, कोलिनोस्कोपी, हाँ, सब कुछ किया है? सब कुछ किया और कुछ मिल रही नहीं। 6 महीने टेस्ट में चले गए। मैं बोला अभी तो मेरा मतलब होने वाला नहीं लगता कुछ। फिर कारवार गए, मतलब गोवा के बाहर कारवार में 3 महीना ट्रीटमेंट, वहाँ का आयुर्वेदिक दवा ली, 3 बार जाके दवा ली। फिर बाद में वहाँ पे भी ठीक तरह से नहीं हो पाया, कुछ भी अच्छी नहीं हुई। और फिर आसाम गए, वहाँ पे होम्योपैथिक, मेरा ससुराल है वहाँ, होम्योपैथिक उधर गए, होम्योपैथिक दवा लिए तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर सब लोग टेंशन वगैरह होने लगा, मतलब ये हो। तकलीफ क्या होती थी, कैसे होती थी? तकलीफ ये है कि पेट में कुछ खाती थी ना तो रुकता ही नहीं था, बार बार बाथरूम लूज मोशन होता था। दिन में कितने बार तक होता था? दिन में 20 बार होता था और फिर रुकता ही नहीं था पेट में, और इतना थकान महसूस होती थी, काम करने का मन नहीं होता था और ऐसा बैठने तक नहीं होता था मुझे, क्योंकि मेरे बाथरूम जा जाके मेरे मतलब टॉयलेट में मुझे बहुत तकलीफ होती थी और रोने को आता था इतना कि ऐसे लगता था अभी मरेंगे तो ठीक है, जिंदा रह के दुनिया में फायदा नहीं, ऐसे होता था। और फिर इतना कि मुझे गर्म पानी इस्तेमाल करना पड़ता था, मतलब बहुत टेंशन में थी और बहुत तकलीफ में थी। बाद में मतलब हमारे पेट में मुरड़ भी आती थी बहुत? हाँ, बहुत मुरड़ आती थी, बहुत पेट में दुखता था। कुछ खाए नहीं ऐसे जाना पड़ता था बाथरूम में, कुछ खाए और बाथरूम में जाना पड़ता था। और फिर बाद में एक दिन हमारे वो मतलब पहचान वाले हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ एक डॉक्टर प्रभु है पंजीम में, ऐसे जाओ बोल के। तो पहले तो मैं यकीन नहीं करी और फिर जाएंगे जाएंगे ऐसे करके टालते रही। फिर बाद में जब आई यहाँ पे तो डॉक्टर ने हाथ पकड़ के, नहीं तुमको सीढ़ी भी उसने दिखाई थी, मेरी सीढ़ी? हाँ, सीढ़ी भी दिखाए थे, फिर भी विश्वास नहीं आया? फिर भी मैंने यकीन नहीं किया होगा, कुछ पता नहीं, ऐसे वैसे समझ लिया। फिर उसके बाद उसने बोला चलो, सीरियस होने के बाद? हाँ, बहुत सीरियस हो गई। तब वो आई थी मुझे, मतलब मैं गई थी तो वो बोलने लगी तुम एकदम सीरियस हो गई हो, मरने को पहुंच गई, तो मेरी बात नहीं सुन रही हो, चलो पहले जाओ बोल के उसने जबरदस्ती खींच के मतलब लाके छोड़ा। फिर बाद में मतलब आई तो देखा, फिर बाद में डॉक्टर ने हाथ टेस्ट किया, मतलब चेक किया, हाँ, पल्स डायग्नोसिस ये करके फिर उन्होंने बताया क्या क्या बीमारी है, कुछ क्या क्या मतलब तकलीफ है आपको। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ और ठीक कर दूंगा, ये मतलब ऐसे बताया। फिर बाद में मैं आ गई ट्रीटमेंट के लिए, शुरू हो गया, उसी दिन से शुरू हो गया ट्रीटमेंट। फिर बाद में पहले 2 दिन तो मुझे कुछ मतलब ऐसा लगा नहीं, फिर बाद 4थे दिन से तो फर्क पड़ा और अच्छा फर्क पड़ा, और फिर बाद में अच्छी हो गई, 1 महीने में ही फर्क लगने लगा। और 1 महीने में 10 दिन? हाँ, महीने में 10 दिन, मगर 4थे दिन से ही अच्छा लगने लगा। फिर बाद में मैं बहुत खुश हुई और मतलब हैप्पी रहने लगी, और अभी 6 महीने हो गए तो मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। अभी नॉर्मल की तरह मैं जाती हूँ बाथरूम वगैरह, एक ही टाइम जाना पड़ता है, ज्यादा बार बार नहीं। पहले तो 20 बार जाना पड़ता था और ये बीमारी 4 साल से लगातार चल रही थी। पतली भी हुई थी? बहुत हालत खराब हो गई थी, ऐसे लग रहा था अभी जीने की ख्वाहिश ही नहीं है। और बहुत रोती भी थी इधर आने के बाद? हाँ, यहाँ पे भी मैं जब डॉक्टर प्रभु से मिली तब मैं बहुत रोई और बोली कि देखो अभी तो मैं ऐसा लग रहा ही, होप ही नहीं है मुझे जीने का, मतलब लग रहा ही नहीं मैं ठीक होंगी बोल के। और हमेशा बोलती थी मैं कब ठीक होंगी, कब ठीक होंगी, मेरा वक्त कभी आएगा, अच्छा वक्त कभी आएगा, ऐसे बहुत रोती थी। बच्चों को ध्यान नहीं दे पाती थी, पति के साथ बात नहीं कर पाती थी, मतलब अपने गुण में मैं रहती थी, एकदम बीमार, सोई हुई खाट के ऊपर ऐसी लेटी हुई, और मुझे बहुत दुख होता था कि मैं सबको तकलीफ दे रही हूँ, ऐसे कुछ कुछ फील होता था मुझे। और बाद में सब लोग
अभी तो इतनी अच्छी हुई ना, मेरे घर में सब लोग खुश है मेरे को देख के, माँ भाई, मतलब तो वजन भी अभी बढ़ गया है ना? हाँ, अच्छा वजन हो गया। पहले मैं 40 किलो थी, अभी मेरा 60 किलो वजन है। मतलब अभी बहुत 6 महीने में हो गया। और फिर अच्छी भी हुई, जो भी खाती हूँ हजम होता है, मतलब जो भी खाती हूँ पेट में रुकता है। नहीं तो पहले कुछ खाती थी तो रुकता ही नहीं था ना पेट में। और मतलब पथ भी चालू है, मतलब डॉक्टर ने पथ भी बोले हैं, वो कर रही हूँ। बाकी सब एक्टिव है अभी? सब अच्छा है, फ्रूट वगैरह खा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। मतलब घूमने जा सकती हूँ। पहले घूमने जाने से पहले सोचना पड़ता था, गोली खानी पड़ती थी कि बाथरूम जाने का बंद होने दो फिर जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वहाँ मतलब ऐसे कहीं जाने में सोचना पड़ता था, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, बाथरूम ढूंढना पड़ेगा। और फिर मूड ही नहीं होता था, कुछ पहनने का मूड नहीं, घर में दुनिया भर का पड़ा हुआ है, पहनने का कुछ मूड नहीं, और कुछ अच्छा नहीं लगता था पहनने ओढ़ने घूमने। अभी बहुत अभी अच्छी खुश है? हाँ, अभी हैप्पी हूँ। और थैंक्स हूँ डॉक्टर पप्पू का और सबका, जिसने मतलब बताया मगर मलिक ने, और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और सबका। और डॉक्टर पप्पू का तो खास करके, क्योंकि उन्होंने इतनी हिम्मत दी और बताया कि तुम ठीक होगी, हिम्मत दी, और सब कुछ ठीक तरह से मतलब ये हो गया, ट्रीटमेंट भी ठीक तरह से हो रहा है। और कभी मतलब ओके, आपको ऐसा लगता है कि जो भी लोग आते हैं उनको लगता है कि कुछ भी किया, लोगों को लगता है कि एक्यूपंक्चर करने से क्या होगा, सुई लगाने से क्या होगा, दवा लेने से क्या होगा, इतना दवा किया, इतना हॉस्पिटल ढूंढा और इधर आके क्या होगा? इधर आने के बाद समझ पड़ता है कि इतने साल से जो तकलीफ उठती है वो 3-4 दिन के बाद ही इफेक्ट आ जाता है, 10 दिन के अंदर इतना इफेक्ट आ जाता है। ऐसा तकलीफ जिसके ऊपर सब इलाज या रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इधर पल्स डायग्नोसिस, नाड़ी परीक्षा करके अंदर का सब कुछ जान लेते हैं और उसके ऊपर से ट्रीटमेंट कर लेते हैं और पेशेंट को ठीक होता है। तो लोगों ने इधर आके ऐसा ट्रीटमेंट लेने के बाद ही, इधर आने के बाद ही पता चलेगा ना। और पहले तो जब लोग देखते हैं एक्यूपेंचर, मतलब उनको कुछ नया लगता है, और मतलब होगा क्या नहीं क्या मालूम, ऐसे भी लगता है। मगर कब जब हम खुद आएंगे देखेंगे, ऐसे नहीं कि घर पे बैठे और बोले कि हाँ क्या होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, मगर आके देखना चाहिए। और इतने साल अब हम बीमारी जब सहेंगे तो अपनी जान ही खराब होगी ना। यहाँ पे आके जरा देखना चाहिए ना, 10 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा आप लोगों को, मैं तो गारंटी देती हूँ। कोई भी आने दो, कैसे भी बीमारी रहने दो, बस डॉक्टर बोलेंगे। हमने बहुत पेशेंट देखे ऐसे महीने में, तरह तरह के पेशेंट आके इधर ठीक होते हैं। मैं यहाँ पे भी देखती हूँ बहुत सारे बीमार मतलब पेशेंट हैं, बहुत तरह तरह की बीमारियां हैं उनको, मगर सब लोग को तो अच्छा हो रहा है। मेरे साथ में मैं उनको पूछती हूँ ना, साथ में रहते हैं कि तुम लोग को कैसे फील हो रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है, कितने महीने में, तो सबको 2 महीने 3 महीने में पता चल जाता है, अच्छे लगने लगते हैं। और ये मैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में ही फर्क पड़ने चालू हो जाता है, मतलब पता चल जाता है। सब लोग बोलते हैं अच्छा है, और फिर मेरे सामने से कितने लोग चले गए अच्छे होके भी, मैंने देखा है। ओके, थैंक यू।